नवी मुंबई के पनवेल से पीएफआई के सचिव सहित 4 लोग गिरफ्तार। बैन के बावजूद कर रहे थे पनवेल में गुप्त मीटिंग। एटीएस की टीम ने रेड कर यूएपीए के तहत किया गिरफ्तार। पनवेल कोर्ट में आज करेंगे पेश। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में करेंगे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत। प्रधानमंत्री और यूएन महासचिव करेंगे मिशन लाइफ की शुरुआत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 9:45 पर मिशन लाइफ होगा लॉन्च। पीएम मोदी और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। मिशन लाइफ की लॉन्चिंग से पहले यूएन महासचिव ने माना, भारत में ही वो ताकत है जो दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा का मिशन चला सकती है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुख करेंगे 2 दिवसीय सम्मेलन में शिरकत। केवड़िया के बाद पीएम मोदी 3:45 पर तापी जिले के व्यारा जाएंगे। 1970 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस बुधवार को पहुंचे केवड़िया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएन महासचिव के बीच हुई मीटिंग। विश्व की चुनौतियों और चिंता को कम करने को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान हाथ जोड़कर प्रणाम किए एंटोनियो गुटेरेस। केवड़िया में अधिकारियों से मिलते समय भी यूएन महासचिव ने किया नमस्कार। यूएन महासचिव ने भारत से डबल लव अफेयर का जिक्र किया। कहा, भारत की संस्कृति से प्यार है और मेरी पत्नी का जन्म गोवा में हुआ है। दिवाली पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। 22 अक्टूबर को देश के 75,000 युवाओं को देंगे नौकरी का गिफ्ट। गुजरात दौरे से पहले राजकोट में पीएम मोदी का मेगा शो। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल का फूलों से किया स्वागत। पीएम ने राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। कहा, 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरे देश में केंद्र सरकार बनाएगी 14,500 से ज्यादा स्कूल। 5G को लेकर पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाएगा 5G। पीएम मोदी ने गुजरात के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए कहा, ये सबके लिए आदर्श मॉडल। गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने जिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, उन बच्चों से मिलकर उनका पीएम ने हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी से बातचीत के बाद छात्रों ने कहा, पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, अब स्मार्ट क्लास में नई चीजें सीखते हैं। गांधीनगर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। डिफेंस एक्सपो में दिखा शानदार ड्रोन और लाइट शो। ड्रोन से हवा में बनाया गया तिरंगा। तेजस और राफेल जैसी आकृति भी ड्रोन की रोशनी में बनाई गई। गांधीनगर में पीएम ने डिफेंस एक्सपो का भी उद्घाटन किया। कहा, एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। डिफेंस एक्सपो में बोले पीएम, कहा, डीआरडीओ का ताकत देख रही है दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करेगा भारत। रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बना रहा है मेक इन इंडिया। पीएम बोले, पिछले 5 साल में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा। इंडियन नेवी के वाइस चीफ ने चेक गणराज्य की राजदूत से की मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री से मिले इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। दोनों देशों के बीच सहयोग पर हुई बातचीत। रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, जब किसी क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। तीनों सेना प्रमुखों ने स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए पीएम मोदी के आह्वान का समर्थन किया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 130 किलोमीटर दूर दीसा हवाई क्षेत्र की नींव रखी। 2 चरणों में बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी को टारगेट करने की साजिश का खुलासा। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद की साजिश को नाकाम किया। सुजवा आतंकी हमले की जांच के दौरान एनआईए ने किया जैश की साजिश का खुलासा। एनआईए ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जैश सरगना मसूद अजहर ने आतंकवादियों को भारत भेजा था। पीएम मोदी पर यात्रा के दौरान हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया। मसूद अजहर सहित 7 पाकिस्तानी और 5 कश्मीरियों के नाम भी शामिल। वाराणसी में एनआईए ने किया आईएसएस के मॉड्यूल का खुलासा। बुधवार को बासित कलाम सिद्दीकी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने बासित से आईईडी और विस्फोटक बनाने से जुड़े नोट बरामद किए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव भी जब्त किए गए। एनआईए ने आईएसएस के वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के तहत कार्रवाई की। दस्तावेज और दूसरे सबूतों की कड़ियां जोड़ते हुए बासित के साथियों की पहचान में जुटी। लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद के बेटे हाफिज तालहा सईद को बचाने उतरा चीन। ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए भारत और अमेरिका के प्रस्ताव का यूएन में विरोध किया। भारत ने हाफिज तालहा सईद को अप्रैल में किया था आतंकवादी घोषित। यूएन सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया अड़ंगा। 2 दिन में दूसरी बार चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया। मंगलवार को शाहिद महमूद और को ब्लैक लिस्टेड करने से बचाया गया। रूस से युद्ध के बीच बिगड़े यूक्रेन के हालात। भारतीय दूतावास ने छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। भारत ने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की दी सलाह। जो लोग यूक्रेन में हैं उन्हें तुरंत निकलने को कहा।
आरएसएस ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने जनसंख्या असंतुलन को बताया रोजगार की समस्या का कारण। कहा, देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए। प्रयागराज में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, धर्मांतरण से कम हो रही है हिंदुओं की संख्या। सीएम योगी का आज दोपहर 1:45 बजे प्रयागराज दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव की मुश्किलें बढ़ी। भास्कर के खिलाफ 2 और एफआईआर दर्ज की गई। भास्कर के खिलाफ दूसरी एफआईआर पुणे की डेक्कन पुलिस ने दर्ज की, जबकि तीसरी एफआईआर नवी मुंबई एनआरआई पुलिस स्टेशन में दर्ज। भास्कर पर भड़काऊ भाषण देने के बाद तनाव बढ़ाने का आरोप। तीनों ही एफआईआर में सेक्शन 153 लगाया गया। बेहिसाब संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अब 16 नवंबर को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी की। 54 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चंबा से शशिकांत, डलहौजी से मनीष सरीन और कांगड़ा से राजकुमार जायसवाल को मिला टिकट। सिराज से गीतानंद ठाकुर मैदान में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 42वां दिन आज। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कुर्नूल से शुरू की पदयात्रा। 24 साल बाद कांग्रेस को मिला पहला गैर गांधी अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को एक तरफा मुकाबले में दी शिकस्त। 26 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे खड़गे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। खड़गे ने सोनिया गांधी को दिया धन्यवाद। कहा, पार्टी और कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया, इसके लिए शुक्रिया। खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमें लोकतंत्र खत्म करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। प्रियंका और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी से भी की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर दिल्ली से मुंबई तक जश्न का माहौल। कांग्रेस मुख्यालय में जमकर बजे नगाड़े। खड़गे की जीत पर शशि थरूर का बयान, हमें खड़गे जी की जीत को कांग्रेस पार्टी की जीत मानना चाहिए। शशि थरूर ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राहुल प्रियंका का धन्यवाद किया। कहा, कांग्रेस के लोगों में गांधी नेहरू परिवार के लिए खास जगह। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर राहुल गांधी का जवाब। कहा, कांग्रेस में पारदर्शी होते हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी में अपनी भूमिका के सवाल पर बोले राहुल, अब मेरा रोल खड़गे जी तय करेंगे। यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने लखनऊ में सड़कों का औचक निरीक्षण किया। 15 नवंबर तक यूपी को गड्ढा मुक्त करने की है डेडलाइन। जितिन प्रसाद ने सड़क की क्वालिटी चेक करने के लिए रोड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। पुरानी मशीन आने पर अधिकारियों पर भड़के पीडब्ल्यूडी मंत्री। जितिन प्रसाद ने सड़क में होल कराया और उसका सैंपल जांच करने के लिए भेजा। सड़क की चौड़ाई भी खुद फीता लगाकर नापी। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बनाई चाय। पार्टी कार्यकर्ताओं को पिलाई चाय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा, कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। आईआईटी बॉम्बे में यूएन सेक्रेटरी ने कहा, हर देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के लिए इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। यूएनएससी की ओर और ज्यादा लोकतांत्रिक उसे बनाने की जरूरत। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले 2 साल से भारत बना रहा है दबाव। राजस्थान के अजमेर से लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 5 ग्रेनेड सहित 2 पिस्टल बरामद किए। पंजाब के अमृतसर में मोबाइल शॉप में पुलिस की पिस्टल से चली गोली। शॉप पर काम कर रहे कर्मचारी को लगी गोली। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल शख्स को लेकर अस्पताल पहुंचे। घायल लड़के की हालत गंभीर। दुकानदार का आरोप, पैसे के लेन देन को लेकर मारी गोली। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर कर रही है पुलिस कार्रवाई। मामले में जांच जारी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान को किया गया सस्पेंड। पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से भी कर रही है पूछताछ। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लक्सर इलाके में पुलिस पर हुई फायरिंग में शामिल थे दोनों बदमाश। पुलिस बदमाशों की प्लानिंग को लेकर भी पूछताछ में जुटी। मथुरा में पुलिस और स्मगलरों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एनकाउंटर में घायल 2 गांजा स्मगलर को गिरफ्तार किया। पुलिस को देख तस्करों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में लगी गोली। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। स्मगलर कार से लेकर जा रहे थे गांजा। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी से 90 किलो गांजा बरामद किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार। 2 लोगों की हत्या का आरोप। एएसआई ने खुद की हत्या की झूठी कहानी बनाई। पहचान छुपाने के लिए सोनीपत में एक शख्स को झुलाकर मार दिया। मुंबई से सटे ठाणे में दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला की चेन झपटकर मौके से फरार। चेन झपटने के दौरान गिरी महिला। पहले से घात लगाकर खड़े थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट, 3 मजदूरों की मौत, कई लोग घायल, एसी कंप्रेशन फटने से हुआ धमाका। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार, आरोपी ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, कई गाड़ियां फंसी। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ हटाने के लिए स्मोक्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर में ढके। बेंगलुरु के मैजेस्टिक इलाके में भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, कई गाड़ियों पर पहुंचा नुकसान। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी की तेज धार में बही बाइक। शहर में जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी, रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर सजाया जा रहा है पूरा शहर, हाईवे से नया घाट तक 30 अलग अलग नामों से बनाए गए हैं 30 गेट। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा, छोटी दिवाली के दिन पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। दिवाली पर दिल्ली के बाजारों में लौटी रौनक, भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं लोग। सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लोगों की हो रही है स्कैनिंग, पुलिस के जवान लगातार लगा रहे गश्त, जवान दूर से रख रहे हैं निगरानी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, तेज रफ्तार बाइकर्स, धूम स्टाइल बाइक चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा उद्योग पर बैन की मार, कई राज्यों में बैन होने से बिक्री में आई कमी। कोलकाता टालापाक में 2 साल बाद खुला पटाखा बाजार, कोविड प्रतिबंधों की वजह से था बंद। यूपी के मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर मारा छापा, 400 किलो मिलावटी मावा बरामद, मावा को नदी में बहाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जेल के कैदियों ने दिवाली के लिए बनाई मोमबत्ती, बिक्री के लिए किया डिस्प्ले। चंडीगढ़ में गाय के गोबर से बनाए जा रहे इको फ्रेंडली दिए लोगों को दीपावली पर फ्री में बांटे जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा के टीकों की कमी पर चिंता जाहिर की, कहा अब सिर्फ 1 डोज ही दी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट पर एम्स डायरेक्टर का बयान, कहा जल्दी म्यूटेट होता है वेरिएंट, वैक्सीनेशन की वजह से कम होगा असर। मेदांता के चेयरमैन ने कोरोना पर दी जानकारी, कहा अगले कुछ वक्त म्यूटेशन के साथ कमजोर होता जाएगा वायरस। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, सरकार अस्पतालों में अलग बनाए गए डेंगू के स्पेशल वार्ड। आगरा में भी डेंगू के बढ़ रहे हैं मामले, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है फॉगिंग, शहर की खुली नालियों में किया जा रहा है छिड़काव। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची पटना के IGIMS हॉस्पिटल, डेंगू वार्ड में व्यवस्था का लिया जायजा। रूसी सेना का दावा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की यूक्रेन की कोशिश को किया गया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 90 सैनिक मारे गए, जबकि 14 बोट तबाह हो गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा फैसला, यूक्रेन के जिन 4 प्रांतों का रूस में विलय किया था उनमें मार्शल लॉ का ऐलान। पुतिन के मार्शल लॉ के फैसले का सेना के कमांडर रमजान कादिर देव ने किया स्वागत, कहा रूस की ओर गोली चली तो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। जेलेंस्की ने की रूसी कब्जे वाले इलाके के नागरिकों से अपील, यदि जबरन सेना में शामिल करवाए गए हैं तो हथियार छोड़ें और वापस यूक्रेन आ जाएं। इजरायल ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका, हथियारों की सप्लाई से किया इनकार। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन पर नहीं बदली इजरायल की नीति, यूक्रेन को जारी रखेंगे समर्थन लेकिन हथियार नहीं देंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मस्जिद में लगी आग, मस्जिद के गुंबद में ढहे। मरम्मत के दौरान जकार्ता इस्लामिक सेंटर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के ओरेगन में कोहरे का कहर, हाईवे पर 60 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, हाईवे पर लगा मीलों लंबा जाम। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक को बताया मामूली, कहा छात्रों को क्लास करने से रोकने के कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में माइग्रेंट्स के लिए तैयार किया गया इमरजेंसी सेंटर, माइग्रेंट्स को अस्थायी तौर पर दी जाएगी शरण। भारतीय निशानबाज रमिता बनी 10 मीटर एयर राइफल जूनियर महिला वर्ल्ड चैंपियन, चीन की यिंग शेन को 16-12 से हराया। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान साजन भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा, यूक्रेन के पहलवान को शिकस्त दी। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा विश्व चैंपियन बनने के लिए काफी चीजें सही करने की जरूरत। ब्रिस्बेन में बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच रद्द, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्म अप मैच बेनतीजा रहा। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हराया, सुपर 12 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में हासिल की पहली जीत, स्कॉटलैंड को हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टोपले T20 विश्व कप से बाहर, मिल्स टीम में शामिल। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को लगा एक और बड़ा झटका, चोट की वजह से धनुषा गुणाथिलका टीम से बाहर।
आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की। सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार, राहुल और कोहली भी टॉप 15 में शामिल। ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या छठे स्थान पर बरकरार, बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन टॉप पर। रविंद्र जडेजा ने घुटने की सर्जरी के बाद शेयर की ट्रेनिंग, शेयर किया वीडियो। बीसीसीआई वुमेन आईपीएल के लिए क्रिकेटर्स की नीलामी नहीं कराएगा, पहले सीजन में 60 भारतीय खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। भारत के एशिया कप में खेलने से मना करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली, एशियन क्रिकेट काउंसिल से आपात बैठक की मांग। लक्ष्य सेन और प्रणय डेनमार्क ओपन में मेंस सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, साइना नेहवाल विमेन सिंगल के पहले दौर में हारकर बाहर। खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 25 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान को मंजूरी दी, खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। माधुरी दीक्षित ने की डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ, कहा ओटीटी की वजह से ही माजामा जैसी बोल्ड फिल्म बनाना संभव हुआ। वरुण धवन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 10 साल, कहा एक वक्त था जब वो एरोगेंट थे, अब जिम्मेवार हो गए हैं। वरुण धवन ने की नई फिल्म भेड़िया का ट्रेलर उनका रिलीज हुआ, कुछ फिल्मों का कॉन्सेप्ट चुराने का आरोप भी उन पर लगा। कंगना रनौत फिर करेंगी बायोपिक, लेजेंड बंगाली थिएटर एक्टर बिनोदिनी दासी का निभाएंगी किरदार। अमेरिकन मॉडल सिंगर एक्टर पेरिस हिल्टन मुंबई आई, फैंस के साथ खुद ली सेल्फी। न्यूयॉर्क में चिकन बिरयानी नहीं मिलने पर युवक को आया गुस्सा, रेस्टोरेंट में पेट्रोल डालकर लगा दिया। मुंबई लोकल ट्रेन में सीट के विवाद में महिलाओं के बीच लड़ाई, एक दूसरे के बीच लड़ती, बाल खींचती, थप्पड़ मारती हुई नजर आई। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में 2 महिलाओं ने फिल्मी गानों पर डांस कर बनाई रील, मंदिर प्रबंधन ने की आपत्ति, गृह मंत्री ने जांच के दिया आदेश। आंध्र प्रदेश में महापद यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आने से किसान पुल पर गिरा, पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर जान बचाई। झरने से लोग कर रहे थे एंजॉय, तभी अचानक आया भयंकर सैलाब, जान बचाकर भागे लोग। तालिबानी हमले के दौरान बिछड़े 2 अफगान भाई लंदन में मिले, रोते हुए एक दूसरे के गले लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।